तो गाइस स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद, जिसके आज हम एक्सरसाइज 2.5 को करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपयुक्त सर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी कि सर समीकरणों का यूज करके हमें क्या निकालना, गुणनखंड करना है हमें इनका। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सर समीकरणों के बारे में बताया था। हमने कुछ 7-8 के करीब सर समीकरण पढ़ी थी। उन्हीं में से कुछ का यूज़ करके हमें यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है 9x की स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई की स्क्वायर। हम देखेंगे कि ये हमारे पास सर समीकरण x प्लस वाई की स्क्वायर के जैसे ही कुछ लग रहा है। तो हमारे पास x प्लस वाई की स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमारे पास इसके जैसा हमारे पास ये गिवन है और हमें गुणनखंड में हमें ये निकालना है। यानी कि हमें x और y की वैल्यू चाहिएगी, तभी हम ये निकाल सकते हैं x प्लस वाई की स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है x की स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये है हम इसे x की स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे 3x की स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x की स्क्वायर। यानी कि 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और x का हम स्क्वायर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x की स्क्वायर। तो हमने 9x की स्क्वायर को क्या लिख दिया, 3x की स्क्वायर। और अब हम 6xy को हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में है, मतलब हमारे पास जो सर समीकरण उसमें है 2xy, यानी कि 2 हमने लिखा, फिर x हमारे पास क्या है 3x जो कि हमने यहाँ से देखा है, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास y ही है, और यहाँ पे है y की स्क्वायर, यानी कि हमारे पास y की स्क्वायर ही लिखना हमें। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास x क्या दिया गया, हमारे पास x है 3x और y हमारे पास क्या है, y ही है। तो हमने जब इसमें पुट किया तो हमने लिखा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो गुणनखंड आया वो हमारे पास क्या आया, 3x प्लस वाई की होल स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये पार्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, 4y की स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये हमारे पास किस सर समीकरण के जैसा लग रहा है आपको, x माइनस वाई की स्क्वायर की जैसे लग रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे x माइनस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। तो जब हम देखेंगे कि हमारे पास ये दिया गया है, हम इसमें कंपेयर करके x और y के ऐसे कुछ लिखेंगे तो हमारे पास 4y की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4y की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y की होल स्क्वायर। और हमारे पास जो माइनस 4y है तो उसको हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमें यहाँ पे करना था x स्क्वायर, तो हमने वहाँ पे किया 4y की स्क्वायर का को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने लिख दिया 2y की होल स्क्वायर। और अब हमारे पास ये है माइनस का साइन, तो हमने माइनस का साइन लगाया, फिर हमें 2xy में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 4y, तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या है 4 को, हमारे पास क्या है x, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2xy बनाना है, हमें 4y से 2xy बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे पहले, तो ये 2 और फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखी है 2y, तो हमने वो पुट कर दी, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हमने लिख दी। और उसके बाद क्या हमारे पास y की स्क्वायर जो कि 1 है, तो हमने 1 की स्क्वायर लिखा। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 2y आई और y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, y माइनस 1 की होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका गुणनखंड आ गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर थर्ड में है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर बाई 100। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ सर समीकरण के इस सर समीकरण के जैसे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाई अपॉन 100 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हमारे पास सर समीकरण होती है। तो हम कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, जो कि हमने एक्स स्क्वायर ही लिख दिया, फिर माइनस का साइन वाई स्क्वायर करना है। वाई हमें दिया गया है ये वाई की स्क्वायर बाय 100, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वाई की स्क्वायर, वाई बाय 10 की स्क्वायर, वाई बाय 10 की होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि वाई की स्क्वायर जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास वाई स्क्वायर आया, और अपॉन में 10 की जब हम स्क्वायर करें तो हमारे पास 100 आएगा, यानी कि हमारे पास यही आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक्स की स्क्वायर को एक्स की स्क्वायर लिखा, माइनस का साइन, फिर वाई की स्क्वायर अपॉन 100 को हमने क्या लिखा, वाई अपॉन 10 की होल स्क्वायर लिखा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई होगी, तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू तो एक्स ही आई है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई अपॉन 10 आई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स प्लस वाई, तो हमने क्या कर दिया एक्स प्लस वाई बाय 10, और एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स माइनस वाई बाय 10, ये हमारे पास क्या आ गया, इस
का गुणनखंड आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी कि अब हमें दिया है, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z की होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये सरल समीकरण इसकी तरह लग रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, जो कि ये होती है हमारे पास। सरल समीकरण को सॉल्व करके हमारे पास ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारे पास सरल समीकरण होती है। तो हम क्या करेंगे, इस सरल समीकरण में इसको पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यानी कि हमें इसको प्रसारित करना है, प्रसार रूप लिखना हमने इसको। तो हम देखेंगे कि x की जगह हम कंपेयर करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। x हमारे पास क्या है, x है, और y हमारे पास क्या है, 2y है, और z हमारे पास क्या है, 4z है। तो जहाँ जहाँ पर हमें x दिया गया होगा वहाँ पे हम x लिखेंगे, जहाँ पे y दिया होगा वहाँ पे हम 2y लिखेंगे, और जहाँ पे z दिया होगा हम वहाँ पे 4z लिखेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूले में है x की स्क्वायर, तो हमने x की स्क्वायर लिखा, y की स्क्वायर यानी कि 2y की स्क्वायर, और z की स्क्वायर यानी कि 4z की स्क्वायर। फिर हमारे पास दिया 2, तो हमने 2 लिखा, x की जगह हमने लिखा x, y की जगह लिखा हमने 2y। फिर हमने लगाया दोबारा से प्लस का साइन, फिर हमारे पास है 2, तो हमने 2 लिखा, फिर y है तो हमने 2y लिखा, z है तो 4z लिखा, फिर प्लस का साइन, फिर हमने 2 था तो हमने 2 लिखा, फिर z, तो हमने z की जगह हमने देखा था कि यहाँ पे z की जगह क्या है, 4z है, तो हमने वो लिखा, फिर x की जगह में x ही लिखा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो x की स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2y की स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और y की स्क्वायर का y की स्क्वायर, प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो 4 का होता है हमारे पास 16, 4 4 जा 16, और z स्क्वायर में हमने z स्क्वायर लिखा, फिर प्लस, फिर जब हमने देखा कि जो अचर दिए हैं हमने उनकी मल्टीप्लाई की, तो 2 2 जो 4, हमने 4 लिखा, और जो चर दिए गए हमें हमने उनको एक साथ लिख दिया, यानी कि एक्स वाई हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमें दिया है 2 2y और 4z, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो हमने अचर को मल्टीप्लाई किया, पहले 2 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 16, 2 2 जो 4 4 4 जा 16। और जब हमने अचर को लिखा, अचर है हमारे पास y और z, तो हमने यहाँ पे वाई जेड लिख दिया। फिर प्लस का साइन, हमारे पर अचर है 2 और 4, तो 2 4 जा 8 लिखा हमने, और फिर चर हमें दिया है z और x, तो हमने zx लिख दिया। ये हमारे पास क्या गया, इसका प्रसारित रूप आ गया, जो कि इसका आंसर है हमारे पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। इसमें हमें दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। इसमें भी हम इसी सरल समीकरण का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जहाँ जहाँ पर x दिया वहाँ पे हम 2x लिखेंगे, जहाँ पे y दिया है वहाँ पे हम माइनस वाई लिखेंगे, और जहाँ पे z दिया है वहाँ पे z ही लिखेंगे। तो चलिए पुट करते हैं हम अपने इसको इस सरल समीकरण में। तो हमें यहाँ पे दिया है एक्स की स्क्वायर, तो हमने बोला था कि एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो 2x की स्क्वायर। फिर हमने y की जगह क्या रखा था, माइनस वाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने माइनस वाई की स्क्वायर लिखा, फिर z की स्क्वायर यानी कि z ही था तो z की स्क्वायर लिखा, फिर 2 लिखा हमें, फिर x दिया था तो हमने x की जगह लिखा 2x, और फिर y की जगह हमने लिखा माइनस वाई, फिर प्लस का साइन, फिर 2, फिर यहाँ पे है y, तो हमने y की जगह लिखा माइनस वाई, और z दिया हमें तो हमने लिखा z। यहाँ पे 2, तो हमने 2 लिखा, z की जगह लिखा हमने z, और x की जगह हमने लिखा 2x। तो हमने पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें 2x की स्क्वायर है, तो उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जो 4 और x की स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे देखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर y की माइनस वाई की स्क्वायर था। आपको पता है कि जब हम माइनस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई की स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जब हम देखेंगे माइनस वाई की स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा, वाई की स्क्वायर होगा। यहाँ पे जेड की स्क्वायर था जो कि हमने लिख दिया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट सी। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 2 जो 4 हो गया, और अचर हमें दिया गया एक्स और माइनस वाई, जिसके मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और हम लिख देंगे एक्स वाई, माइनस का 4xy यहाँ पे आ गया। जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2yz आएगा, वो भी माइनस में, और जब हम इनके आपस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जो 4zx। ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें भी हम इसी सरल समीकरण का यूज़ करेंगे। हम इससे कंपेयर कर लेंगे इस ब्रैकेट को, और हम यहाँ से अपनी x, y और z की वैल्यू रख देंगे इस वाली सरल समीकरण में। तो चलिए पुट करते हैं। x की स्क्वायर तो हमने लिखा -2x, इसकी स्क्वायर, y की जगह हम क्या रखेंगे, हमें यहाँ पे दिया गया है 3y, तो हमने लिखा 3y की स्क्वायर, z की जगह हम लिखेंगे 2z,
तो हमने लिखा 2z की स्क्वायर, यहाँ पे है 2xy, तो 2 लिखा, x की जगह हमें था -2x और y की जगह था 3y, तो हमने लिखा फिर प्लस 2yz, 2 लिखा, फिर y दिया हमें 3y और z हमारे पास 2z, ये दिए गए ना हमें x y z की वैल्यू। यहाँ पे है 2, तो हमने 2 लिखा, z की जगह हमने लिखा 2z और x की जगह लिखा हमने -2x। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम -2x की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x की स्क्वायर, और जब हम 3y की स्क्वायर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 9y की स्क्वायर, 2z की स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4z की स्क्वायर, और जब हम इन तीनों को, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12xy, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के सामने क्या है, माइनस का साइन है। उसके बाद क्या हमारे पास ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 3 6, 6 2 12, और यहाँ पे है YZ, यहाँ पे साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि कोई और माइनस का साइन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 12YZ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 2 4, 4 2 8, 8ZX आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आप एक डिजिट माइनस की देख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, ये हमारे पास आंसर आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। इसमें हमें दिया है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब हम इसे इसके साथ कंपेयर करके x, y और z, ये हमारे पास वैल्यू हैं, जो कि हम यहाँ पे मोटा मोटा लिख देते हैं x, y और z। जब भी वैल्यूज पुट करनी होगी तो हम यही पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है x की स्क्वायर, तो हमने लिखा 3a की स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमें लिखना y की स्क्वायर, तो हमने क्या किया -7b की स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे है z की स्क्वायर, तो z हमारे पास क्या -c, तो हमने -c की स्क्वायर लिखा। फिर यहाँ पे है 2, तो हमने 2 लिखा, x y है तो x की जगह 3a और y की जगह -7b लिखा हमने। और आगे आप देखोगे कि यहाँ पे है 2yz, तो हमने क्या किया, 2y की जगह हमने -7b लिखा और z की जगह हमने -c लिखा। फिर उसके बाद है 2zx, 2 की जगह 2 लिखा, z की जगह हमने -c लिखा और x की जगह हमने 3a लिखा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3a की स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 9a की स्क्वायर, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा, a की a से मल्टीप्लाई करें तो a की स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हम -7b की स्क्वायर करेंगे तो 7 7 से 49 b की स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कि माइनस जब हो और उसका जब हम स्क्वायर करें तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो कि हमारे पास स्क्वायर सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे हमारे पास -c की स्क्वायर है, तो हमारे पास c की स्क्वायर आ गया। जब हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 7 42 ab, और यहाँ पे हमारे पास b जो ये है ये वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन लगा दिया माइनस का। उसके बाद है ये तीनों चीज़ें, तीनों डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, जहाँ पे दिया है 2 7 14, और ये हमारे पास है BC, तो हमने लिखा 14BC, और पॉजिटिव वैल्यू आ गया यहाँ पे 7B माइनस में और -c, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये तीनों डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, यहाँ पे हमारे पास आया 2 3 6, 6CA, और यहाँ पे हमारे पास c जो है वो माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे एक साइन माइनस का आ गया। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। यहाँ पे हमें दिया गया है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। हमें जो सर्च समीकरण यूज़ करनी है वो यही यूज़ करनी है, x + y + z की होल स्क्वायर, जो हमारे पास होती है x² + y² + 2xy + 2yz + 2zx। अब हम इसमें पुट करेंगे, x हमारे पास ये दिया है, y ये है और z ये है, तो x की जगह हमने क्या रखा, -2x की स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 5y की स्क्वायर, z की जगह हमने लिखा था -3z, फिर उसकी स्क्वायर करनी थी। यहाँ पे पास है 2xy, तो 2 हमने लिखा, फिर उसके बाद हमारे पास x हमारे पास था -2x और y था हमारे पास 5y, तो हमने लिख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर ये तीनों मल्टीप्लाई में 2yz, तो हमने 2 लिखा, y की जगह 5y और z की जगह -3z। उसके बाद हमारे पास 2zx, तो प्लस का साइन, फिर 2 और z की जगह 3z और x की जगह हमने लिखा -2x। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2x की जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x की स्क्वायर, और जब हम 5y की स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 y की स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे -3 की स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो -3 की जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x की स्क्वायर, यानी कि -3z की स्क्वायर है, जो कि हमारे पास सॉल्व हो गया आ जाएगा 9z की स्क्वायर।
अब जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 2 2 4, 4 5 20, तो 20xy आ गया और साइन है हमारे पास माइनस का, जो कि आप देख ही सकते हैं कि एक डिजिट इन तीनों में से एक डिजिट माइनस की है तो माइनस का साइन आ गया। अब इन तीनों में क्या है, एक डिजिट माइनस किया तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर हमने जब मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 10 3 30, तो 30 और हमारे पास चर में दिया गया है वाई और जेड, तो हमने वाई जेड लिख दिया। फिर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस के साइन है तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब हमने मल्टीप्लाई की तो 2 3 6, 6 2 12, और अचर जो चर दिए गए वो हमारे पास है जेड एक्स, तो हमने लिख दिया 12 जेड एक्स। तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास ये आया 4x की स्क्वायर प्लस 25 वाई की स्क्वायर प्लस 9 जेड की स्क्वायर माइनस 20x वाई माइनस 30 वाई जेड प्लस 12 जेड एक्स। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6। यहाँ पे हमें दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी हम सब समीकरण इसी का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे x दिया वहाँ पे हम 1/4a लिखेंगे, जहाँ पे y दिया वहाँ पे हम माइनस 1/2b लिखेंगे, और जहाँ पे हमें z दिया वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया x की स्क्वायर, तो हमने लिखा 1/4a की स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाया। फिर हमें दिया y की स्क्वायर, तो हमने लिखा माइनस 1/2b की स्क्वायर। फिर हमें दिया z की स्क्वायर, तो हमने लिखा 1 की स्क्वायर। हमारे पास है 2xy, तो हमने 2 लिखा, x की जगह 1/4a लिखा, और y की जगह हमने लिखा माइनस 1/2b। फिर हमारे पास था 2yz, तो हमने लिखा 2, y की जगह y की वैल्यू पुट की, और z की जगह z की वैल्यू पुट की। यहाँ पे पास है 2zx, तो 2 लिखा, z की जगह 1 लिखा, और x की जगह 1/4a लिखा। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और a स्क्वायर का a स्क्वायर। आपको बताया कि मैंने पहले भी बताया कि स्क्वायर में जो माइनस के साइन है वो हट जाते हैं, क्योंकि दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 1 की स्क्वायर 1 ही आएगी, और 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और हमने यहाँ पे लिख दिया b की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर करने के बाद 1 ही आएगा। जब हम तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के डिजिट्स के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास यहाँ पे 2 × 1 × 1, तो मैंने लिख दिया 2, और अपॉन में है 4 × 2, तो जो कि आ गया हमारे पास 8, और साइन आ गया हमारे पास माइनस का, क्योंकि इन तीनों में से एक डिजिट जो थी माइनस की थी, तो हमने लिखा -2/8। यहाँ पे चर दिए गए थे a और b, तो जो कि हमने साथ में लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों को जब हम एक साथ करेंगे तो हमारे पास ऊपर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 1 और 1 है। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं 2 1 और 1 है, तो हमने लिख दिया 2, और अपोन में भी 2 है, तो हमने लिख दिया नीचे भी 2, और चर दिया गया हमारे पास यहाँ पे b, और साइन हमारे पास एक माइनस का, तो हमने लिखा -2/2b। उसके बाद हमारे पास इन तीनों को एक साथ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 1 की करेंगे जो, तो हमारे पास आएगा 2, और नीचे 4 है तो हमने 4 ही लिख दिया, और इसके साथ चर दिया गया a, जो कि ये है। अब जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/16 a की स्क्वायर 1/4 b की स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस का साइन लगा के 2/8 है, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 और 2 4 8 आ जाएगा, तो हमने लिखा 1/4ab। फिर जब हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास खाली बचा -b। यहाँ पे जब हम करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2a। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, हमारा आंसर आ गया 1/16 a की स्क्वायर प्लस 1/4 b की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2a। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कीजिए, हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड ज्ञात नहीं, हमें इनका गुणनखंड करना है। तो मेरे पास पार्ट नंबर फर्स्ट में दिया है 4x की स्क्वायर प्लस 9y की स्क्वायर प्लस 16z की स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कोई कुछ सिंप्लीफिकेशन होके आ रहा था जब हमने ये वाली सरल समीकरण यूज़ की x+y+z की स्क्वायर, तो उसका हमारे पास आता था कि x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये गिवन है, ये इसके जैसा दिख रहा है, और हमें निकालना क्या, गुणनखंड ज्ञात करके ये निकालना, हमें x+y+z की स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी कंपेयर करके x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे, जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें सबसे पहले करना है एक्स की स्क्वायर, जो कि हमारे पास दिया है 4x की स्क्वायर।
जब हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिखेंगे 2x की स्क्वायर। और हमारे पास यह दिया है 9y की स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 3y की स्क्वायर, क्योंकि जब हम 3y की स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास 9y की स्क्वायर आएगा, और जब हम 2x की स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4x की स्क्वायर आएगा। यहाँ पे जब 16z की स्क्वायर, तो हम इसे z की स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4z की स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास 12xy, तो हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर्मूले में हमारे पास 2xy, तो हमने 2 लिखा, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट की, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट की। उसके बाद अब हमारे पास माइनस का साइन तो हम बाद में लगाएंगे। हमारे पास है प्लस 2yz, तो हमें 2yz बनाना है, तो हमने 2 लिखा, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट की और z की जगह हमने z की वैल्यू पुट की। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कॉमन है, जब हम -24yz को देखेंगे और -16xz को देखेंगे तो इन दोनों में से z कॉमन है ना। आप इन दोनों वैल्यूज़ में देख सकते हैं कि z कॉमन है। तो हम क्या मानेंगे, जो ये माइनस का साइन आया वो हमारे पास z से आया है, तो हमने जोन सी z की वैल्यू थी तो हमने उसके सामने माइनस का साइन लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2zx बनाना हमने, तो 2 लिखा, फिर z की वैल्यू -4z लिखी, और फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू लिखी 2x। यहाँ से हमारे पास x y और z की वैल्यू आ गई है, तो हम लिखेंगे हमारे पास x की वैल्यू 2x आई है, y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू -4z आई है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा और प्रैक्टिस करने से आपको इसकी स्पीड भी हो जाएगी करने के तरीके से। जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व होने लग जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो हमारे पास जो गुणनखंड आया वो क्या है, हमारे पास 2x + 3y - 4z की स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 समझ आया होगा। तो चलिए चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया 2x की स्क्वायर + y की स्क्वायर + 8z की स्क्वायर -2√2xy + 4√2yz -8xz। अब हमें सरल समीकरण यही है हमारे पास x + y + z की होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ कुछ इसकी तरह लग रहा है। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड ये ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी निकालना। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास x की स्क्वायर निकालना हमें। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है 2x की स्क्वायर, तो हम इसे x की स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी कि जब हम यहाँ पे किसी की स्क्वायर लगाते हैं तो 2 तो कभी नहीं आता। तो 2 कब आएगा, जब हम √2 की, अब यहाँ पे दोबारा देखो कि जब हम √2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम क्या करें, जब हमें दिया गया है 2x की स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2x की स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हमें दिया वाई स्क्वायर, तो हमने एज इट इज़ वाई स्क्वायर लिख दिया। जब हमें 8z की स्क्वायर दिया है तो हम 8z की स्क्वायर को कैसे करेंगे, हमें पता है कि 8 भी किसी का स्क्वायर करने पे नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि 8 का पहले एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हमने 8 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2 2 2 4 2 2 4, यहाँ पे 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 बार 2 आ गए। तो जब हम पेयर बना के एक 2 तो बाहर आ गया और जो अंदर बचा वो हमारे पास बचा 2। तो हमारे पास जो, हाँ, जब हम 2√2 की स्क्वायर करेंगे, 2√2 की जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 2 2 4 और इस रूट से ये स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 × 2 हमारे पास 8 सॉल्व करके आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है 2xy, तो 2xy में हमें क्या करना है, 2 की वैल्यू रखी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 की वैल्यू रखी, फिर हमें दी है x, तो हमें x की यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो लिखी, और फिर हमें दिया है y, तो हमने y की जगह y की वैल्यू पुट की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि हमने √2x के आगे माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रही है, यानी कि इन दोनों के सामने माइनस का साइन है। तो हम देखेंगे कि x, y और z इन तीनों में से किसके सामने माइनस का साइन आएगा। तो आप इन दोनों में से देखोगे कि क्या कॉमन है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है। इट मीन्स जो ये माइनस का साइन है वो किसका है, x वाली वैल्यू का है। तो हमने इस x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दिया है। अब हमें देखना है कि हमने 2xy को पुट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि 2yz, तो हमने 2 लिखा, y की जगह y की वैल्यू पुट की और z की जगह हमने लिखा 2√2z।
क्योंकि हमने देखा था कि 2√2z हमें हमारे पास 8 का जो एलसीएम लेके हमने निकाला था, तो वो हमारे पास z की वैल्यू आई थी। उसके बाद हमें दिया है 2zx, तो हमने 2 लिखा, z की वैल्यू लिखी और यहाँ पे x की वैल्यू लिखी। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं मतलब हमें x y z की वैल्यू पुट करनी है सिंपली। तो हमें x की वैल्यू -√2x दिया और y की वैल्यू y ही दी है और z की वैल्यू 2√2z दी है। तो हमने यहाँ पे पुट किया x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस z की वैल्यू का होल स्क्वायर लगा दिया, तो हमारे पास ये आ गया इसका गुणनखंड। तो गाइस यहाँ पे हमारे 2.5 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।